आती हैं, ठीक है। कमर दर्द भी है, पट्ठों का दर्द भी है, जोड़ भी दर्द कर रहे हैं, तो उसके लिए अच्छा इन सारी जितने भी कमर का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, इसका कब्ज के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। अक्सर ऐसे जो पेशेंट होते हैं इनके अंदर ड्राइनेस होती है, खुश्की होती है, क्योंकि जब आपके अंदर खुश्की होगी तभी आपके जॉइंट जो है वो जाम हो जाती हैं। और अक्सर औकात होता है कि मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं जो पेन किलर खा रहे होते हैं, और ऐसा पेशेंट जिनके जोड़ों में दर्द है वो कंटिन्यू डॉक्टर कहते हैं आपने पेन किलर ही खानी है, और अक्सर औकात वो पेन किलर खा खा के मेरे पास अक्सर पेशेंट ऐसे आते हैं जिनके हाथ ऐसे टेढ़े हो चुके हैं, लेकिन वो क्या करें, उनका गुजारा ही नहीं है। लेकिन हमारे पास इसका सोल्यूशन है, हम इसका हिजामा भी करते हैं साथ, नहीं तो कम से कम ये वाला जो नुस्खा है ये 3 महीने इस्तेमाल कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक हो जाएगा। अगर फौरी रिजल्ट चाहते हैं तो इसका हिजामा साथ करवा लें। तो इसके लिए अक्सर होता है कि जब जो यूरिक एसिड पैदा होता है ना, वो हमारे जोड़ों के अंदर खुशक हो जाता है, जम जाता है। अब इसके निकलने का रास्ता है गुर्दों के साथ, यानी जब पेशाब करते हैं उसके साथ ये यूरिन के साथ खारिज हो जाते हैं। अगर यूरिन के साथ ये खारिज ना हो तो ये जोड़ों में वो कह ले कि डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, वो जमा होना शुरू हो जाता है आपके। अब जब वो जमा होता है तो वो आपके लिए नुकसान दर्द करता है। तो इसलिए यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन का भी ख्याल रखना है, ड्राइनेस नहीं होने देनी, खुश्की नहीं होने देनी। उसके लिए बड़ा बेहतरीन है कि आपके घर में कैस्टर ऑयल पड़ा होना चाहिए, या रोगने बादाम या जैतून ऑयल। अच्छा, इसका करना है कि आपने 1 कप गर्म पानी, उसमें आपने 1 चम्मच डालना है। रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद इसको आप इस्तेमाल कर लें। और बीच में मीठा आप शहद का डाल सकते हैं, गुड़ का डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके अंदर लुब्रिकेशन पैदा होगी, आपके अंदर ड्राइनेस जो है वो खत्म हो जाएगी। जब ड्राइनेस खत्म होगी, और ये ना जो जॉइंट पेन के पेशेंट होते हैं, नींद सुकून की नहीं आती, इससे नींद भी सुकून की आना शुरू हो जाएगी। पानी में डालना है, दूध में नहीं डालना? दूध में भी डाल सकते हैं, लेकिन पानी से रिजल्ट ज्यादा पानी से ज्यादा अच्छा, सिर्फ पानी में डाल के और शहद मिला के, जी, और शहद मिला के पी लें, जैसे हम चाय पीते हैं। और इससे ड्राइनेस जब खत्म होगी तो खुश्की की वजह से ऐसे अफराद जो हमारे बुजुर्ग हैं हम सो नहीं सकते, उन्हें नींद भी सही आएगी। उसके बाद यही जो है जोड़ों में जब दर्द होता है तो आंतों के अंदर भी इन्फेक्शन पैदा हो जाती है, ठीक है। और ड्राइनेस जो है ये खुश्की से चीजें फटती हैं। जैसे हम जमीन देखते हैं, जमीन को आप पानी ना लगाएं तो जितने मर्जी दरारें आना शुरू हो जाती हैं ना उसके अंदर। इसी तरह आंतों के अंदर खुश्की की वजह से ड्राइनेस के लिए फिर आप ये दे सकते हैं, उसमें बड़ा बेहतरीन ये नुस्खा है ड्राइनेस खुश्की के लिए, आंतों की इन्फेक्शन के लिए। ये मुलट्ठी है, मुलट्ठी ले लें 50 ग्राम, और उसके बाद हल्दी अच्छी वाली ले लें 50 ग्राम। और हल्दी इतनी अच्छी चीज़ है कि आप दूध में वैसे भी थोड़ी सी डाल के पी सकते हैं, ठीक है। और कैप्सूल भर के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये खून को पतला करने के लिए। उसके बाद ये है सौंफ, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके इसका पाउडर कर लें। पाउडर करके सुबह दोपहर शाम ½ टीस्पून इसका इस्तेमाल करें। ये है आपकी आंतों में अगर इन्फेक्शन हुआ हुआ है तो ये उसके लिए। और आंतों के साथ साथ अक्सर औकात जो यूरिक एसिड का पेशेंट होता है ना, उसके यूरिन में जलन भी आना शुरू हो जाती है, और तो ये यूरिन की जलन को भी खत्म करेगी, ठीक है। उसके बाद ये जो जोड़ों से आवाजें आती हैं, टक टक, सीढ़ियां चढ़े होते हैं ना आजकल, मेरे भी जोड़ों से खासतौर पे घुटनों से आ रही होती है, सीढ़ियां चढ़ रही होती है ना, तो एक घुटने से आ रही होती है। इसका मतलब होता है अंदर ड्राइनेस है, खुश्की है। तो उसके लिए बड़ा बेहतरीन, एक तो ये जो मैंने आपको बताया जोड़ों के दर्द के लिए ये बड़ा बेहतरीन उसका है। इसमें भी आपने सबसे पहले नहीं अश्वगंधा, ठीक है, अश्वगंधा गोरी इसको कहते हैं, ये 50 ग्राम ले लें। ये है सुरंजा शीरी, ठीक है, ये हमारे जैसे वो जोड़ है ना उसी तरह बनी हुई है, ठीक है। तो ये ले लेनी है 50 ग्राम, अश्वगंधा गोरी ले लेनी है 50 ग्राम, और उसके बाद आपने सुंड ले लेनी है 50 ग्राम। ये 3 चीजें हो गई। सुंड के साथ आपने लेनी है काली मिर्च, ये 4 चीजें 50-50 ग्राम ले लें। इसका फाइन पाउडर करके 1000 mg का कैप्सूल भर लें। सुबह और शाम दूध के साथ खाना शुरू कर दें। ये जो आपकी आवाजें आती हैं उनके लिए बेहतरीन चीज है। और इसी के लिए एक और बड़ा जबरदस्त और कमाल का नुस्खा है, जिससे आपके फ्लूइड पैदा हो जाएगा, जोड़ों के अंदर जो गम खत्म हो चुकी है वो पैदा हो जाएगी। उसके लिए हमारे पास बड़ी बेहतरीन चीज है, ये है जी गूंद कीकर। ये बड़ी कमाल की चीज है। हाँ, ये गम पैदा करेंगे। उसके बाद ये है गूंद कतीरा, ठीक है। गूंद कतीरा तो सुना हुआ है। गूंद कतीरा ले लें 50 ग्राम, और गूंद कीकर ले लें 150 ग्राम। इसका फाइन पाउडर करके ½ टीस्पून छोटा वाला सुबह और शाम दूध के साथ लेना शुरू कर दें, खाने से 1 घंटा पहले। तो बड़ा बेहतरीन है, फौरी तौर पे से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। उन लोगों के लिए जिनको जो है ना वो घुटनों में बहुत ज्यादा एक तो दर्द रहता है और दूसरा आवाजें आती हैं, और डॉक्टर कहते हैं कि आपका ये घुटना चेंज होगा, आपके फेलूड खत्म, उनके लिए बड़ा बेहतरीन है। उसके बाद
आम फौरी तौर पे जोड़ों के दर्द के लिए घर में छिलका इसबगोल अगर पड़ा हो तो ये भी दूध में मिला के पिया जाए तो फौरी तौर पे फ़र्क डालता है। ठीक है। उसके बाद अगर आपके बहुत ज़्यादा जॉइंट में दर्द हो रही है, पट्ठों में खिंचाव हुआ है, कमर, पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, तो आप पानी लें, टब में गर्म करें और उससे आप ना बाथ लें, नहा लें। और उसमें क्या करना है, आपने ये नमक डालना, सादा नमक डाल डालेंगे ना, इससे फौरी तौर पर रिलीफ मिल जाता है। ठीक है। इसके बाद हमारे घरों में एक बड़ी बेहतरीन चीज़ पड़ी होती है, ये लहसुन। अच्छा, लहसुन इतना अच्छा है कि इसको आप ये पूरा इतना ले लें और सरसों ऑयल ले लें 50 ग्राम और 250 ग्राम, एक पाव, उसमें ये जला लें। जलाने के बाद ये आपका ऑयल तैयार हो गया। अब ऑयल जो है आपने कमर के ऊपर से नीचे तक आहिस्ता आहिस्ता ये मालिश करना है। उसके बाद आपके जितने ज्वाइंट उसके ऊपर मालिश करें। ये बेहतरीन इलाज है जोड़ों के दर्द का और कमर के दर्द का। शैटिका पेन के लिए भी बेहतरीन है और इसी का ही कहवा इस्तेमाल करें। ये 3 इसकी जुए ले लें, 3 जुए ले लें और इसको आपने क्या करना है, इसका कहवा बना के शहद मिला के पीना है। और ये जोड़ों के दर्द के लिए प्लस इरकुन निसा शैटिका पेन के लिए बेहतरीन इलाज है। क्या बात है। ये तो मुझे लगता है आज सारे टोटके मुझे खुद ही पे करने पड़ेंगे। अच्छा, उसके बाद ये आप पता देख रही हैं, ठीक है, ग्रीन कलर का ना आप देख रही हैं। और जनाब हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको किसी भी तरह की दर्द है, कमर दर्द है, जोड़ों में दर्द है और किसी भी चीज़ के हवाले से अगर आपको हिकमत पर यकीन है, तो आज का जो सेगमेंट है ना आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, जिसमें आपको शैटिका पेन से निजात हासिल होगी। आपको अगर आपके घुटनों में दर्द रहती है उससे निजात हासिल होगी। हकीम साहब हमारे साथ मौजूद है। हकीम साहब, पत्तों के हवाले से आप कुछ बता रहे थे हमें। रहमती, ये बिल्कुल पत्तों से पहले एक छोटी सी बात आपको बता दूं, ये जितना भी शैटिका पेन वाला होता है या कमर दर्द वाला, इनके लिए सबसे पहले राइस बंद कर दें, चावल। इनके लिए नुकसान है। कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी, ये बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें अगर बंद करेंगी, बेकरी आइटम बंद करेंगी तो फिर फौरी तौर पर रिलीफ मिलेगा। ठीक है। क्योंकि फिर ये अद्वियात खाएंगे तो खून की सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगी, तबीयत ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके वाले से। ये ना आम अक्सर आप देखते हैं हर दूसरे प्लाट में लगा होता है। ये जहाँ पे भी आपको प्लाट नजर आएगा ये पत्ता जरूर नजर आएगा। ये अक का पत्ता है। ठीक है, आग का पत्ता। ये पेन के लिए, फौरी पेन के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। आपके घुटनों के अंदर दर्द हो रही हो या आपके पाँव के अंदर दर्द हो रही है, ज़्यादा चल रही है, ज़्यादा वर्क कर लिया है, तो आप इसको जैतून ऑयल लगा के, अगर घुटनों पे दर्द है तो जैतून ऑयल की हल्की सी मालिश करें। उसके बाद ये पत्ता धो के अच्छी तरह खुशक करके इसको ऊपर बांध लें, इसको रख के ऊपर आप कोई पट्टी कर लें। तो फौरी तौर पे रिलीफ मिलता है इसका, फौरी तौर पे। इतना ज़बरदस्त है। अगर आपके पाँव में मसला है तो आप पाँव में इसी तरह ऐसे ही पत्ता रख के, ऑयल की मालिश करके पत्ता रख के सॉक्स पहन लें। अगर इसका एक और फायदा, इसके फायदे तो बेशुमार हैं। एक फायदा, अगर चंडी हो जाए, अक्सर रहता है ना पाँव में चंडी हो जाती है, इसको आप कूट लें, उसके अंदर ये हल्दी अच्छी वाली डाल के मिक्स करने के बाद आप उसी तरह पाँव में रख के ऊपर से सॉक्स पहन लें या पट्टी कर लें। बेहतरीन किस्म का इसका इलाज है ये उसके लिए भी। ठीक है। उसके बाद अक्सर औकात जब फ्लूइड कम होता है लिक्विड, उसके लिए घुटनों के लिए ये भी अच्छा है साबूदाना। लेकिन ये शर्त है कि ये अगर ऐसा पेशेंट उसका मिजाज सर्द खुश्क है या खुश्क सर्द है तब नहीं देना। वैसे ये बेहतरीन चीज़ है। ये बच्चों को भी कद बढ़ाने में भी मुआवन है। बच्चे अगर फरबा नहीं हो रहे तो उनके लिए भी बड़ा अच्छा है। तो ऐसे जो पेशेंट है ना जिनका घुटनों के अंदर से जो कहते हैं ना ग्रीस हम क्या लेते हैं, बाज़ फ्लूइड क्या लेते हैं, वो ख़त्म है, तो उसके लिए भी हम ये उसे दे सकते हैं। ठीक है, ये बेहतरीन चीज़ है। ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें बताने का मकसद है कि आप ये इस्तेमाल करेंगे तो इससे फौरी तौर पे रिजल्ट हासिल होगा, फ़ायदा होगा। और खाने में इसमें ना अक्सर औकात ये अजवाइन पड़ी हुई है, अजवाइन और काली मिर्च, ये इतनी अच्छी चीज़ है। अगर खाना खाने के बाद 2 चुटकी इसकी अजवाइन की ले ली जाए, 3 काली मिर्च ले ली जाए, एक तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं, एक आपका स्टमक ठीक रहेगा और स्टमक के साथ साथ आपके जोड़ों का दर्द भी ठीक रहेगा। चले, एक कॉलर है हमारे साथ हकीम साहब, उनसे बात कर लेते हैं। मोहम्मद खान आफरीदी साहब हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको भी मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। वालेकुम अस्सलाम। क्या जी क्या पूछना चाहेंगे? मुझे शुगर का भी मसला है, कमर दर्द भी है और जिस्म में अकड़पन है, यानी सख्ती, जिस्म सख्त रहता है, टफ रहता है। इसका जरा बता दें प्लीज। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आफरीदी साहब। एक तो शुगर भी है, दूसरा कमर में भी दर्द है और जिस्म अकड़ा रहता है। अच्छा, इसमें शुगर पेशेंट को भी कमर दर्द बड़ी जल्दी हो जाती है क्योंकि असाबी कमज़ोरी रहती है। शुगर के लिए सुबह नहार सिर्फ और सिर्फ नीम के पत्ते 2-3 और काली मिर्च 2-3 ये इस्तेमाल करें और वॉक करें।
मीठा बिल्कुल छोड़ दें, ओके, ठीक है, तो उनकी शुगर नॉर्मल पे आ जाएगी। साथ आजकल जितनी भी ज़्यादा शुगर पेशेंट टाइप 2 के हैं और टाइप 2 लीवर फैटी की वजह से है, और लीवर फैटी से कम होना शुरू हो जाएगा, नॉर्मल पे आ जाएगा। दूसरा जो ना कमर दर्द का मसला बताया, और देखिए उन्होंने भी बात की ड्राइनेस, खुश्की है, तो उसके लिए उन्हें चाहिए कि कैस्टर ऑयल 1 कप गर्म पानी में रात को जब सोने लगे तो खाने के 2 घंटे बाद ये पिएं, और इससे क्या होगा, ड्राइनेस, खुश्की खत्म होगी, अकड़ाव खत्म होगा, जो पट्टे खिंच गए हैं वो ठीक हो जाएंगे, उसकी वजह से कमर दर्द ठीक हो जाएगा। उसके अलावा जो भी हमने नुस्खा बताया बड़ा बेहतरीन बताया, जिसमें अश्वगंधा नागौरी 50 ग्राम और सूंड 50 ग्राम और उसमें अश्वगंधा, ये 3 चीज़ें इनका पाउडर कर लें। उसके साथ ये उन्हें भकड़ा बताया था, इधर पड़ा होगा, ठीक है, ये ठीक है, इसमें ये 3 चीज़ें ही कर लें, सिर्फ अश्वगंधा नागौरी, सूंड और ये बखड़ा, 3 चीज़ें 50-50 ग्राम लेके तो इसका पाउडर करके ना आधा चम्मच सुबह शाम खाएं। इंशाल्लाह आप उम्मीद है कि 2 दिन बाद दुआ ज़रूर करेंगे और कमेंट में भी बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आप फिर ये ज़रूर ये पाउडर का इस्तेमाल कीजिएगा, और फिर हमें नेक्स्ट जब आप कॉल करेंगे फिर इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। हम पूछेंगे कि आपको इसका असर किस तरह हुआ है और आप ठीक महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आज हमने कमर दर्द के हवाले से, जोड़ों के दर्द के हवाले से बात की है कि किस तरह आप घर पर ही ये तमाम तर जो नुस्खे हैं उनका इस्तेमाल करके इन दर्दों को भगा सकते हैं। तो हकीम साहब ने हमें ज्वाइन किया था। हकीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए और ये सारी चीज़ें आपने हमारे साथ शेयर की हैं। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।